Hello, friends. My name is Pradeep Gupta, and I am a trainer at Edufly Visas Institute in Kurukshetra. So, I have posted some videos earlier on writing. So, today is going to be the first video I'm going to post on speaking. And in speaking, I have come across two categories of students. One are those students who are not from a very healthy education background, like let's say कि वो जो गांव के स्कूलों में पढ़े हैं और जिन्होंने अपने स्टेट बोर्ड से एग्जामिनेशन दिया है, तो वो लोग हम जितनी मेहनत करते हैं वो कोशिश कोशिश करते हैं, लेकिन 5.5 पर अटक जाते हैं। 6 पर लाना उनके लिए थोड़ा सा एक मुश्किल कार्य हो जाता है। और एक दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो कि सीबीएसई बोर्ड से पढ़े होते हैं, तो वो आसानी से 6 साढ़े 6 ले आते हैं, लेकिन उससे ऊपर वो नहीं उठ पाते। मेरा कहने का मतलब है कि दो जो हमारे पैरामीटर्स हैं स्पीकिंग में, जिससे हमें जजमेंट होती है, वो हैं वोकैबुलरी और कॉम्प्लेक्स रेंज ऑफ सेंटेंसेस। उसको हम लोग नहीं ध्यान देते, क्योंकि नॉर्मली हम जो कराते हैं स्टूडेंट्स को वो फिर अपने ही शब्दों में बोल देते हैं, लेकिन इसका ध्यान नहीं रखते। तो आज के वीडियो में मैं इस पर पूरी एम्फेसिस करूंगा, और मेरी कोशिश है कि आपका 1 से 1.5 बैंड स्पीकिंग के अंदर बढ़ जाए। ओके, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आइलेट स्पीकिंग के लिए स्कोरिंग क्राइटेरिया क्या है। स्कोरिंग क्राइटेरिया में सबसे पहले जो है वो है फ्लुएंसी। तो फ्लुएंसी मीन्स कि आप 3 सेकंड से ज़्यादा कभी भी किसी समय आप स्टॉप ना रुके ना बोलते हुए, 3 सेकंड से ज़्यादा। तो ये हम लोग ट्रेनर्स कहते हैं कि चुप होना स्पीकिंग के अंदर गुनाह है। तो आप तो एक तो ये बात आपने ध्यान देखनी है। और फ्लुएंसी में ये भी होता है, बहुत फास्ट नहीं बोलना, बहुत स्लो नहीं बोलना, एक मॉडरेट पेस में बोलना है। एक मॉडरेट पेस में, जैसे नॉर्मल आपको उस ढंग से बोलना है। बल्कि ये कहा जाता है कि आप उसको बहुत ज़्यादा इंटरव्यू को फॉर्मल मत लें। ऐसे बोलें जैसे कि ड्राइंग रूम में आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, आपको बिल्कुल से रिलैक्स फील करना है। तो बाकी फ्लुएंसी सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है हमारा स्पीकिंग में, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छा, जैसे नेक्स्ट मैं क्राइटेरिया दे रहा हूँ, वोकैबुलरी है, लेक्सिकल रिसोर्सेज, फिर ग्रामर में सेंटेंसेस हैं। अगर आप ये सब बहुत अच्छा कर लें और आप रुक रुक के बोलें, तो आपकी स्पीकिंग समझिए खत्म। तो फ्लुएंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक इन राइटिंग, टास्क रिस्पॉन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब कुछ अच्छा लिखें, आप वोकैबुलरी भी लिखें, आप कनेक्टर्स भी अच्छे डालें, आप सेंटेंसेस भी खूब बनाएं कॉम्प्लेक्स, लेकिन अगर टास्क रिस्पॉन्स ही गलत है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस तरह स्पीकिंग में फ्लुएंसी है। फिर सेकंड है लेक्सिकल रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है कि आपको सिनोनिम्स आपको होने चाहिए, आप एक वर्ड को बार बार उसको यूज़ ना करें। तो मेनली हम इसके लिए कहते हैं टॉपिक वोकैबुलरी। तो आपको जो टॉपिक मिला है उसके अनुसार जो वोकैबुलरी है वो आपकी जज होती है कि आप कितना उसको अलग अलग वर्ड्स में आप यूज़ कर सकते हैं। तो और भी कुछ वोकैबुलरी है, बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वोकैबुलरी। सो आई टेल यू इन दिस वीडियो जो मैंने टॉपिक लिया है कि मैंने किस तरह वो टॉपिक वोकैबुलरी का ध्यान लिया है। सो दैट विल गिव यू मार्क्स। और बाकी तो आप थोड़े बहुत वोकैबुलरी वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ग्रामर के अंदर क्या है? ग्रामर के अंदर एक तो आपके इज एम आर और ये सब ठीक होने चाहिए, तो ग्रामर के जो रूल्स हैं टेंसेस के। लेकिन मैंने आम तौर पे देखा है कि स्टूडेंट्स जो है, ये जो टॉपिक्स होते हैं स्पीकिंग के, नॉर्मली ये पास्ट टेंस में बोले जाते हैं। तो अ टाइम व्हेन यू डिड दिस, अ टाइम व्हेन यू, तो दिस मीन्स यू हैव टू टॉक अबाउट द पास्ट, और स्टूडेंट्स प्रेजेंट के यूज़ करते हैं। तो ये एक आम गलती स्टूडेंट्स करते हैं। तो इसमें हमने ग्रामर में एक तो ये बात देखनी है। फिर ग्रामर के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस। आपको ये, जब तक आप ये स्ट्रक्चर्स नहीं एग्जामिनर को आप दिखाओगे, आपको ग्रामर में मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मैं वीडियो में ये इस पर बहुत एम्फसाइज कर रहा हूँ कि आपको कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड,
ये मेरी एक पहली वीडियो में है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैंने रेफरेंस दिया है, आप उसको ज़रूर देखना, वो आपको बताएगी कैसे आप ये सेंटेंसेस बना सकते हैं वैसे। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ रिगार्डिंग प्रोनाउंसिएशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो बात कह रहे हैं वो एग्जामिनर को समझ आनी चाहिए, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इन प्रोनाउंसिएशन इज दैट लाइक नेटिव स्पीकर्स यू शुड, नेटिव स्पीकर्स क्या करते हैं, वो शॉर्ट फॉर्म्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं नेटिव स्पीकर्स। तो शॉर्ट फॉर्म्स कैसे हैं, जैसे कि आई वुड के लिए वो वुड के लिए वो कहते हैं I'd like to, तो I would like to नहीं, so you can use this short form. Now फिर आप doesn't कहते हैं, वो he doesn't like to visit cinemas, तो बेसिकली he does not। तो आपको राइटिंग में हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे हम राइटिंग में काटा मारते हैं कि कभी भी शॉर्ट फॉर्म मत इस्तेमाल करना वरना आप पेनलाइज हो जाएंगे। लेकिन स्पीकिंग में हम इसको टिक करते हैं कि शॉर्ट फॉर्म्स आप बोलेंगे तो आपको प्रोनाउंसिएशन के स्कोर में मार्क्स ज़्यादा मिल सकते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रोनाउंसिएशन में कि अपनी वॉइस को आप जो है वो इंटोनेशन क्या होता है कि आप कभी तो जोर से बोल रहे हैं, कभी आप धीरे स्वर में बोल रहे हैं, तो इसको कहते हैं इंटोनेशन। ये ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे आपको हॉस्पिटल में जाते हैं तो अगर आपका जो हार्ट का जो ईसीजी है वो इस तरह होता है तो डॉक्टर निश्चिंत हो जाता है, कहता है कि बिल्कुल ठीक है। और अगर आपका हार्ट का ऐसे हो जाता है तो वो डिक्लेयर कर देते हैं आपको डेड। इसी तरह स्पीकिंग में है कि आपको ऐसे बोलना है, ऐसे। तो इसके लिए मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कि जैसे वोकैबुलरी होती है, ईडियम्स होते हैं, उन पर आप थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा बोल सकते हैं, या कोई एक लिंकर्स होते हैं उन पर आप ज़्यादा तेज़ बोल सकते हैं। तो मेरी ज़्यादा कोशिश रहती है कि पहले स्टूडेंट फ्लुएंसी पे ध्यान दे, वोकैबुलरी और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पे ध्यान दे, आखिरी में फिर उसको अगर स्कोर बहुत हाई चाहिए तो उसको फिर इस पे भी वर्क करना चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन टू दी क्यू कार्ड विच इज़ डिस्क्राइब अ place away from your home that you want to visit in the future। तो दो चीज़ें हैं, a place away from your home you want to visit in the future। Now this cue card is valid till December end of 23, so you have enough time। Okay, where would you like to go? You get some these bullet points, so where would you like to go, when you would like to go, who you want to go with, and explain why you want to visit the place। So now normally जो टीचर्स हैं वो कहते हैं ये आप अपने आप से बिल्ड कीजिए क्यू कार्ड, बट उसके अंदर क्या परेशानी होती है कि आप वोकैबुलरी को मिस कर जाते हैं, आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स यूज़ नहीं करते, तो देन इवन इफ यू आर फ्लुएंट बट यू डोंट गेट मार्क्स ऑन दोज टू पैरामीटर्स ऑफ लेक्सिकल रिसोर्सेज एंड ग्रामर। सो शुरू में मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा ये देखें कि हम लोग ट्रेनर्स कैसे आपको सजेस्ट करते हैं कि कैसे बनाएं, देन यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट, आपको भी आदत पड़ जाएगी तो फिर आप बना सकेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो 4 बुलेट पॉइंट्स हैं उससे पहले हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं। तो इंट्रोडक्शन टॉपिक का क्या है, आई हैव लिव्ड इन हरियाणा ऑल माई लाइफ, मैं सारी ज़िंदगी हरियाणा में रहा हूँ। और बिकॉज से आपका कॉम्प्लेक्स बनता है, एंड बिकॉज क्योंकि इट डजेंट हैव अ कोस्ट लाइन। अब मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है, डजेंट हैव अ कोस्ट लाइन, क्योंकि हरियाणा के अंदर कोई समुद्र पास नहीं है। तो आई हैव नेवर बीन टू एनी बीच, उसकी वजह से मैं कोई बीच मैंने अभी तक विजिट नहीं की है। सो आपने एक भूमिका बना दी, भूमिका को क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन। तो पहला बुलेट पॉइंट है वेयर यू वुड लाइक टू गो। सो से आपका कंपाउंड सेंटेंस बनता है, वो वीडियो आप जरूर देखना, आपको पता लगेगा कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में बस ये फर्क है, यहाँ कंपाउंड आ जाएगा, उसमें कॉम्प्लेक्स आ जाता है, इन टाइम्स टू कम। नो, ये टॉपिक वोकैबुलरी है, क्योंकि इन टाइम्स टू कम मीन्स फ्यूचर। तो आपने फ्यूचर के लिए क्या लिखा है, इन टाइम्स टू कम। सो आई वॉन्ट टू ट्रैवल, अब आई विश टू, आई वॉन्ट टू ट्रैवल, ना वहाँ लिखा है विजिट, यहाँ पे लिखा है विजिट, हमने यहाँ लिख दिया ट्रैवल। सो दिस इज अ टॉपिक वोकैबुलरी, ठीक है। ट्रैवल टू द ब्यूटीफुल बीचेस ऑफ गोवा,
विच इज़ अ फार अवे डेस्टिनेशन। तो जो गोवा है वो बहुत दूर है मेरे स्टेट से। तो फार अवे डेस्टिनेशन इज अगेन अ वोकैबुलरी, टॉपिक वोकैबुलरी, बिकॉज दे सेड प्लेस अवे फ्रॉम योर होम। तो अवे फ्रॉम योर होम से मैंने यूज़ किया फार अवे डेस्टिनेशन फ्रॉम माई स्टेट। सो these will give you marks, okay? Times to come, travel, far away, and which is making a complex sentence. Okay, W family. When you would like to go. So the best time to tour. अब ट्रैवल की जगह हमने पहले विजिट की जगह ट्रैवल लिखा, अब टूर लिखा। सो टूर इज अगेन योर टॉपिक वोकैबुलरी। इज ड्यूरिंग द विंटर्स। तो सबसे बढ़िया समय जो है गोवा जाने का विंटर्स में है, क्योंकि बिकॉज ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहा है, बिकॉज समर्स देयर, वहाँ पे जो गर्मी है दे आर वेरी हॉट। एक तो बहुत गर्म है और एक स्वेल्टरिंग। स्वेल्टरिंग आपकी वोकैब है। स्वेल्टरिंग क्या है? उसमें गर्मी में पसीना बहुत आता है, कि जहाँ भी समुद्र के पास गर्मी होती है तो आपको मॉइस्चर की वजह से पसीना बहुत आता है। व्हेन, जबकि, व्हेन है जबकि, इट्स इम्पॉसिबल टू एंजॉय, आप वहाँ पे एंजॉयमेंट नहीं कर पाएंगे तो पसीने में। तो व्हेन, ये डब्ल्यू फैमिली जो है, विच, व्हेन, व्हाई, हु, ये सारी जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती है। सो अगर आप ये यूज़ करेंगे अपने स्पीकिंग में, यू श्योरली गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। Therefore कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। सो मैं कंपाउंड के लिए CO बनाऊंगा और कॉम्प्लेक्स के लिए मैं C लिखूंगा। तो therefore आई वुड लाइक टू गो देयर इन दिसंबर और जनवरी, ठीक है, इस वजह से मैं जाऊंगा। मोरओवर, ये हमारा एक लिंकर है। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स डोंट यूज लिंकर्स। लिंकर्स आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका ना एक मील का पत्थर सा बन जाता है, आपको पता लगता है मैंने अब यहाँ पे ये बोलना है। सो इफ अगेन इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। अगर इफ आई गो अराउंड December 25, क्रिसमस के टाइम में जाता हूँ, आई वुड गेट टू टेक पार्ट इन द क्रिसमस फेस्टिविटीज एज वेल। तो मैं क्रिसमस फेस्टिविटीज जो गोवा में मनाई जाती हैं हर साल, और जो कि बहुत मशहूर है, बहुत फॉरेनर्स भी वहाँ पे पहुँचते हैं, क्योंकि बहुत हर्ष और उल्लास के साथ, हर्ष और उल्लास है पॉम्प एंड शो, हर्ष और उल्लास के साथ वो मनाई जाती हैं। विच से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, विच आर सेलिब्रेटेड इन गोवा एनुअली with great pomp and show, हर्ष और उल्लास के साथ, and will be like an icing on the cake। अब ये है आपका इडियम। इडियम को बहुत पसंद करते हैं स्पीकिंग के अंदर। राइटिंग में इडियम्स नहीं यूज़ करने चाहिए, बट स्पीकिंग में आप एक इडियम तो कम से कम आप यूज़ कीजिए। आइसिंग ऑन द केक है कि सोने पे सुहागा, कि भाई वहाँ गोवा तो मैं जाऊँगा, बीचेस देखूँगा, लेकिन मेरे को ये भी फ़ायदा होगा कि दिसंबर में वहाँ फेस्टिवल होता है। तो दिस विल बी लाइक एन आइसिंग ऑन द केक। सो आई एम श्योर दिस विल बी एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस। अब ये एक आपका वोकैबुलरी वर्ड है। इनक्रेडिबल मीन्स बहुत अद्भुत और अविश्वसनीय। सो इनक्रेडिबल इज अ नाइस वोकैब वर्ड। इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस होगा मेरे लिए, एज आई लाइक टू एक्सप्लोर डिफरेंट कल्चर्स, क्योंकि मुझे एज से कंपाउंड सेंटेंस बनता है, बट एज आई लाइक टू एक्सप्लोर डिफरेंट कल्चर्स, क्योंकि मुझे पसंद है दूसरी कल्चर्स के बारे में ढूंढना और जानना। सो दिस इज योर व्हेन यू वुड लाइक टू गो। नाउ हु यू वांट टू गो विद, ये एक इसमें यू कांट से मच। आई वुड वांट टू विजिट इट विद माय होल फैमिली इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स एंड माय सिस्टर। सो नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई यू वांट टू विजिट दिस प्लेस। आप क्यों विजिट करना चाह रहे हैं। तो ये मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ये जो आपका एक फिलर है, लिंकर है, इफ आई हैव टू टॉक अबाउट व्हाई आई विश टू विजिट गोवा। सो इफ आई हैव टू टॉक अबाउट, ये नॉर्मली मैं सजेस्ट करता हूँ आपका जो 4th बुलेट पॉइंट होता है लास्ट, उसमें आप इसको यूज़ करें। मेरी एक स्टूडेंट थी, वो नॉर्मली कहती थी इफ आई हैव टू टॉक अबाउट व्हाई, व्हाट आर माई फीलिंग्स अबाउट दिस, तो शी यूज्ड टू उसमें इंटोनेशन को यूज़ कर लेती थी। इसमें थोड़ा सा थिएट्रिकल हो जाती है, आप थोड़ा सा ज़्यादा आवाज़ अपनी कर लेते हो। इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट, सो दिस कैन हेल्प यू इन योर प्रोनाउंसिएशन। सो इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट व्हाई आई विश टू विजिट गोवा, ओके, सो व्हाई इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट माई फीलिंग्स, क्योंकि फीलिंग्स का बहुत आता है 4th में। व्हाट इज़ योर फीलिंग अबाउट इट, हाउ डू यू फील। सो फर्स्टली आई हैव हर्ड फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड फैमिली दैट इट नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये एक आपका जोड़ा है जो कंपाउंड सेंटेंस बनाता है कि दो चीज़ें आप एक ही डायरेक्शन में जब होती हैं
तो आप नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाते हैं। यहाँ भी आप बोल सकते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली दैट इट नॉट ओनली, और फिर हैज सम ऑफ द ब्यूटीफुल बीचेस बट ऑल्सो। ये देखिए मैंने बताया कि वैसे तो बहुत मुश्किल है आपको जज करना कब तेज बोलना है, लेकिन स्ट्रक्चर्स पे आप यूज कर सकते हैं इसको। बट ऑल्सो ऑफर्स द एक्सपीरियंस ऑफ ब्यूटीफुल चर्चेज एंड फोर्ट्स, क्योंकि वहाँ पे पोर्चुगल ने रूल किया है गोवा में बहुत समय के लिए, तो उन्होंने वहाँ पे बड़े बेहतरीन चर्चेज एंड फोर्ट्स बनाए हैं, जो कि विच से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है आपका, विच हैव अ यूनिक इंडो आर्किटेक्चर। उनका जो आर्किटेक्चर है, उनकी जो रूपरेखा है, वो बिल्कुल यूनिक है, वो बिल्कुल हटके है। यूनिक कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ वोकैबुलरी वर्ड दैट इज नॉट फाउंड इन एनी, वो वैसे दूसरे पार्ट्स में इंडिया के नहीं मिलती। अनदर अट्रैक्शन, ये अच्छा वे है टू स्टार्ट न्यू सेंटेंस। अनदर अट्रैक्शन फॉर मी टू विजिट गोवा इज दैट आई कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट, मैं भाग ले सकता हूँ। आई कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन मैनी एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। कैसे? लाइक स्कूबा डाइविंग एंड वाटर सर्फिंग, क्योंकि वहाँ समुद्र है तो ये सब आपको वहाँ अवेलेबल है। तो क्या मुझे फायदा होगा कि डिस्पाइट इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स कंजंक्शन, ये कंजंक्शन होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो डिस्पाइट मीन बावजूद के कि ये बड़ा चैलेंजिंग है। स्कूबा डाइविंग माइट, स्कूबा डाइविंग से क्या हो सकता है कि शायद स्कूबा डाइविंग एनेबल मी, एनेबल इज अ वोकैबुलरी वर्ड, एनेबल मीन्स मेरे को सक्षम करेगा, मैं कर पाऊंगा, एबल हो जाऊंगा मैं, एनेबल मी टू कॉन्कर माई फियर। दिस इज वेरी गुड, कॉन्कर माई फियर, कि मैं अपने डर को जो है मैं काबू कर लूंगा, उसको कॉन्कर कर लूंगा। किस चीज़ का डर? और वाटर फोबिया। वाटर फोबिया होता है जिस इंसान को पानी में जाने से डर लगता है। मैं एक कैंडिडेट हूँ, मुझे पानी से डर लगता है, सो मेरे को वाटर फोबिया है, सो लाइक दिस। ओके, नाउ अब 4 पॉइंट्स के अलावा हमने एक तो इंट्रोडक्शन जरूर देना है और एक हमने कंक्लूजन देना है। वो क्या है? माई पेरेंट्स है प्रॉमिस मी, क्योंकि मैंने कहा था मैं पेरेंट्स के साथ जाना चाहता हूँ, दैट दे विल बुक आवर टिकट्स इफ से आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फिर बन गया, इफ आई सिक्योर गुड बैंड्स। तो गुड बैंड्स को मैं तो मानता हूँ कि एटलीस्ट 6.57 हो, तो अगर मेरे अच्छे बैंड आते हैं, सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, सो आई लुक फॉरवर्ड टू। नाउ दिस इज लुक फॉरवर्ड क्या है? इट्स अ फ्रेज, और नेटिव्स को जो है ना फ्रेज बहुत यूज करते हैं। तो एक मैं अपनी सब्सिक्वेंट वीडियो में आपको डिफरेंट फ्रेजेस के बारे में आपको जानकारी दूंगा और उनको आप कैसे यूज कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस इज की शॉर्ट, इनका शॉर्ट, क्योंकि आप सारा तो 1-2 बार पढ़ लें, आई सजेस्ट कि आप 2-3 बार पढ़ लें, गेट फेमिलियर विद द टॉपिक। कुछ वर्ड्स आपको जो मुश्किल लगते हैं उन वर्ड्स को आप रिप्लेस कर लीजिए उन वर्ड से जो कि आप जिनसे कंफर्टेबल हो। बाकी सिनॉप्सिस इट्स लाइक स्पाइडर चार्ट जो हम नॉर्मली आइल्स में आपको बताते हैं यूज करने का। स्पाइडर चार्ट के फंक बना लेते हैं, 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये, ऐसे, क्योंकि आपको 1 मिनट मिलता है एग्जाम वाले दिन क्यू कार्ड बोलने से पहले, तो 1 मिनट में आप कुछ चंद शब्द लिख सकते हैं। तो आपको उन सेंटेंसेस के देख के शब्द लिखने हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे लिव इन हरियाणा बिकॉज कोस्ट लाइन। सो ये तो मैंने बिकॉज यूज किया है और वोकैबुलरी वर्ड्स की है कोस्ट लाइन, सो दैट आप जब बोलें आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को ना भूलें। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कोस्ट लाइन। तो कोस्ट लाइन से मुझे ये मेरे को बोलना चाहिए कोस्ट लाइन। देन इन टाइम्स टू कम फार अवे डेस्टिनेशन। अब ये मैंने वी शुड रिमेंबर, प्लीज यू हैव टू स्पीक बिकॉज दीज आर टॉपिक वोकैबुलरी। तो यू कैन से टाइम्स टू कम, इसमें आप लिख सकते हैं और साथ में लिख सकते हैं फार अवे। तो आप इसको थोड़ा और छोटा कर लें। ये मेरा जो सिनॉप्सिस है मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है समझाने के लिए, बट आप इससे ज़्यादा नहीं लिख पाते। तो फिर है टाइम टू टूर गोवा बिकॉज समर्स आर हॉट एंड स्वेल्टरिंग व्हेन इम्पॉसिबल टू एंजॉय। तो यहाँ पे आई वुड से जस्ट पुट समर्स तो एंड स्वेल्टरिंग, and this should be good enough for you to speak on this. Okay, then therefore I would like to go, so this you should remember therefore. ठीक है, उसके बाद आता है कि हम बोलते हैं कि if around December, if I go around December 25th, Christmas festivities, pomp and show, icing on the cake. ये सारे वर्ड्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो आप लिखिए क्रिसमस, याद रहे तो आप फिर भी क्रिसमस फेस्टिविटीज़ यहाँ लिखिए। पॉम्प एंड शो लिखना है तो लिखिए, याद रखिए। आइसिंग ऑन द केक को मत भूलिए प्लीज़, ये आपका लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आइसिंग ऑन द केक। सो ओके, नाउ इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस, ये आप एक अपने में इनक्रेडिबल लिखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ है, यहाँ पे आप इनक्रेडिबल लिखिए। तो आप अगर भूल जाते हैं बीच में तो ये पढ़ के आप एक साथ आपको याद आ जाएगा। और मजे की बात है, यहाँ पे वो शब्द लिखिए जो कि या तो वोकैबुलरी है या आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्ट्रक्चर बनाते हैं या टॉपिक वोकैबुलरी है, तो उससे ना आप भूलेंगे नहीं। और नेक्स्ट है, आई वांट टू गो देयर विद माय होल फैमिली, ये तो आप लिखिए। इफ आई हैव टू टॉक अबाउट, सो इफ आई हैव टू टॉक अबाउट व्हाई आई विजिट टू गोवा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और आप ये बोल सकते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो। अनदर अट्रैक्शन क्या है, स्कूबा डाइविंग, वाटर सर्फिंग। सो डिस्पाइट बीइंग चैलेंजिंग, वांट टू कॉन्कर माय फियर, ये और वाटरफोबिया, ये आपको बहुत मार्क्स देंगे। तो कॉन्कर माय फियर ऑफ वाटरफोबिया। सो इफ आई सिक्योर गुड मार्क्स, आई लुक फॉरवर्ड टू, आपने एक फ्रेज भी यूज कर दिया है। सो surely if you I would suggest that after reading that for 2-3 times the full cue card, then you should try with this, और इसके बाद आप फिर और छोटा कीजिए और आप इससे ट्राई कीजिए और इसको अपना फाइनल एक कॉपी में लिख डालिए। तो वो आप लिख दीजिए मेरा फाइनल के लिए तैयार हो गया, क्योंकि एग्जाम के समय थोड़ी हड़बड़ाहट होती है, तो आपके लगभग 50 होते हैं क्यू कार्ड्स, तो आपको इस ढंग से बना लेना चाहिए, तो जिससे कि आप थोड़ा सा देखें और आपको याद आ जाए। ओके, नाउ लेट्स गो टू फॉलोअप क्वेश्चंस। अब मैं यहाँ पहले बता दूँ कि ये कहीं पे मेंशन नहीं है डिस्क्रिप्टर्स में, बैंड डिस्क्रिप्टर्स में, लेकिन हम लोग हमारा ये ख्याल है, हमारी ये सोच है कि आपके 9 बैंड्स इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं स्पीकिंग में। तो पहले तो इंट्रो होता है जिसमें आपको 7-8 सवाल पूछे जाते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, और कुछ टॉपिक्स होते हैं इंट्रो के। तो हम मानते हैं कि ये लगभग 2 बैंड का होता है। उसके बाद आपका क्यू कार्ड आता है, क्यू कार्ड। तो क्यू कार्ड भी इम्पोर्टेंट है, उसको मानते हैं हम कि 3 बैंड्स का होता है। और फॉलोअप्स, उनको माना जाता है कि ये 4 बैंड्स के होते हैं। ये टोटल 9 बैंड्स हो गए। तो ये मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि फॉलोअप्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप फॉलोअप्स अच्छा नहीं कर पाएंगे, जैसे कई स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं कि फॉलोअप्स में वो चुप हो जाते हैं, क्यू कार्ड को कुछ याद कर लेते हैं, बोल देते हैं, फॉलोअप्स में वो नहीं इतना अच्छा बोल पाते। तो फॉलोअप्स तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इंट्रो में तो नॉर्मली ये तो जैसे एक किस्म से वाइंडिंग अप है, आपको थोड़ा सा तो ये इंट्रो तो लगभग 2 सबको मिलने चाहिए अगर आपको 6 से ऊपर चाहिए। सो नाउ फर्स्ट इज, वेयर डू पीपल लव टू गो ऑन हॉलीडेज एंड वेकेशंस। तो इसको क्या होता है कि कई बुक्स आती हैं जिसमें ना इसका एक पैरा बना देते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको तोड़ के आप इसको समझें, क्योंकि पॉइंट वाइज इट्स ईजियर टू रिकॉल, ज़्यादा जल्दी से आप उसको बोल पाएंगे। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन क्या, पीपल एंड द सीजन, कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, वेयर। तो फॉर एग्जाम्पल देना फॉलोअप्स में बहुत ही बढ़िया आपकी स्ट्रैटेजी है। ड्यूरिंग विंटर्स में पीपल लाइक टू विजिट बीचेज एंड कोस्टल टाउन्स टू गेट अ रेस्पाइट मीन्स एक थोड़ा सा आराम, एक छूट, रेस्पाइट, इट्स अ वोकैबुलरी वर्ड, फ्रॉम द कोल्ड टेम्परेचर्स। While in summers, while is used for showing contrast, कि winters और summers के बीच में अलग दिखाने के लिए, तो while आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है क्योंकि ये W फैमिली में आता है। तो आप ध्यान रखना, while in summers people visit hill stations to get relief। अब देखिए मैंने रिस्पाइट यूज किया और उसका एक सिनोनिम यूज किया रिलीफ, दे आर मीन द सेम, कि मेरे को आराम मिल जाता है धूप से। और फिर मैंने और ऐड करना चाहूँ तो यहाँ तक भी आपका आंसर बन सकता है, बट जितना आप देखिए आपको 6-7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉलोअप्स में। मैं चाहता हूँ 1-2 को आप एक्सपैंड करें तो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाता है। 1-2 में आप ज़्यादा नहीं बोल सकते तो उसमें आप थोड़ा सा कम बोल लें। तो इसमें क्योंकि मैं बोल सकता हूँ तो मैं फ़र्क दिखाता हूँ कि यंग पीपल जो हैं दे आर मोर लाइकली टू विजिट प्लेसेस जहाँ पे नाइट लाइफ हो, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ हो, वरना तो वो उनको कहाँ अच्छा लगेगा ये। लेकिन वेरएस भी वाइल की जगह है, बिल्कुल वाइल की जगह है वेरएस। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, कंट्रास्ट दिखाता है, तो कॉम्प्लेक्स।
ओल्डर पीपल प्रेफर टू विजिट रिलीजियस प्लेसेस, कहते हैं भाई मथुरा चलो या जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ पे चले। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज टूरिज्म लीड टू कल्चरल एक्सचेंज? तो टूरिज्म से कल्चरल एक्सचेंज कैसे बढ़ता है? तो व्हेन आपका डब्ल्यू फैमिली का है, कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट बन गया। व्हेन टूरिस्ट विजिट एनी प्लेस दे कम टू नो अबाउट द लोकल कल्चर। तो टूरिस्ट जब आते हैं बाहर से तो उनको लोकल कल्चर कैसे मिलता है? उनको बाई। अब बाई के बाद हमेशा आईएनजी आती है, ये हमारा ग्रामर का है, और ग्रामर का भी एक वीडियो मैं अवश्य डालूंगा, क्योंकि कई बार हम लोग ये ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स कर देते हैं ग्रामर की। बाय मिंगलिंग एंड कम्युनिकेटिंग, एक तो मिलते हैं हम लोकल्स के साथ, वहाँ के बाशिंदों के साथ, एक उनके साथ बातचीत करते हैं। एंड लोकल पीपल ऑल्सो। अब एंड से बेसिकली एंड बहुत छोटा हम बहुत यूज करते हैं, एंड से कंपाउंड सेंटेंस बनता है, कंपाउंड CO। एंड लोकल पीपल ऑल्सो कम टू नो, वो भी जानते हैं अबाउट फॉरेन कल्चर बाय इंटरेक्टिंग विद टूरिस्ट, क्योंकि वो भी तो बातचीत करते हैं, चाहे वो एक दुकानदार हो, चाहे वो एक गाइड हो, ठीक है, या एक टूरिस्ट हो। तो अगर आप उनके साथ सब पर बातचीत करेंगे तो आपको भी वहाँ के बारे में पता लगेगा। यहाँ आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई विजिटेड ताजमहल लास्ट ईयर, आई बिकेम फ्रेंड्स with one American tourist, and I learned a lot about their culture by that visit, by that meeting. So एग्जाम्पल देना हमेशा इसको बहुत अच्छा माना जाता है फॉलोअप्स में। फॉलोअप्स एग्जाम्पल के साथ आप देंगे तो आपके मार्क्स अवश्य ही बढ़ेंगे। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड वन, व्हाई डू सम पीपल थिंक इट इज इंजॉयबल? क्यों कुछ लोग कहते हैं ना भाई हम नहीं बाहर जाएंगे, टू स्टे एट होम ऑन हॉलीडेज। सो आई थिंक दे मस्ट जस्ट वांट टू रिलैक्स एंड एंजॉय, क्योंकि बाहर जाकर थकावट होती है और आप घर में रहते हैं, आप ऑलरेडी इट इज़ इंजॉयबल टू स्टे एट होम। क्या पता वो अभी 1-2 महीने पहले अपने बिजनेस टूर पे गया हो, तो वो मतलब चाहता है कि अब फिर दोबारा से मैं ना कहीं पे ज़्यादा ऐसे घूमूं, तो मेरे को कंफर्ट ज़्यादा पसंद है, उससे मेरे को ज़्यादा इंजॉयमेंट मिलती है। मोर ओवर ये आपका एक वो फिलर है, ये आपका लिंकिंग वर्ड है। फॉर देम इट्स एन अपॉर्चुनिटी, ये वोकैबुलरी वर्ड है, अपॉर्चुनिटी टू स्टे एट होम एंड प्रेफर टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम। वो अभी बिजनेस से लौटे हैं तो वो चाहते हैं कि यू कैन गिव एन एग्जाम्पल। फॉर इंस्टेंस माई फादर इज अ बिजनेस मैन हु हैज गॉट वर्क इन फॉरेन कंट्रीज, एंड व्हेन ही रिटर्न्स होम he prefers to stay and spend time with the family rather than going out for a tour. So you can always support with example. This habit will help you even in your writing. You have to support your arguments with examples in writing. So you can use personal examples in writing. Okay. And now fourth, how do students who have taken a gap year? अब गैप ईयर क्या होता है? हमारे यहाँ इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में बहुत पॉपुलर है कि स्कूल और कॉलेज के बीच में वो एक गैप ईयर ले लेते हैं कि उसमें क्या फ़ायदा है। हाउ हु हैव टेकन डिफर, वो कैसे डिफर करते हैं फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। तो नाउ डेज आजकल a lot of people prefer to take a gap after completing high school because again ये because से आपका complex बन रहा है, it helps them to be clear in their vision about the future। अपने फ्यूचर में उन्होंने क्या करना है उसके बारे में जो सोच है वो उनकी बिल्कुल साफ होती है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर किसी को लॉ करना है, लॉयर बनना है, तो अगर वो 1 साल के लिए कोर्ट में किसी लॉयर के साथ रिक्वेस्ट करके उसके साथ काम करे, तो उसको ये पता लग जाएगा कि आगे चल के अगर मैं लॉ करता हूँ, 5 ईयर कोर्स होता है लॉ का, तो इज इट माई पैशन, क्या मेरे को उसमें खुशी मिलती है? तो इट इज, वरना आप ले लें लॉ और बाद में आपको पसंद ना आए, तो आपको जाके वहीं पे आप समझें जहाँ पे आपने समय बिताना है। During this break they can get enough time to think about the future and interest, ये बोल ही दिया। and some students even seek guidance from counselors, कई स्टूडेंट्स काउंसलर्स के पास जाते हैं तो वहाँ स्पेंड करते हैं, hence they may have a bright future। और एक और हम IELTS राइटिंग में बताते हैं कि यहाँ पे जो है एक फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस बच्चे में आ जाती है, क्योंकि ही स्टार्ट्स अर्निंग ऑल्सो, सो उसको पैसे की जो वैल्यू है वो समझ में आती है। सो इट्स ऑलवेज गुड। इंडिया में तो हमारे यहाँ पैम्परिंग बहुत ज़्यादा है बच्चों की, लेकिन ये इंडिपेंडेंस की फीलिंग आ जाती है बिफोर दे स्टार्ट देयर कॉलेज एंड थिंग्स। सो दैट इज़ अ लाइफ लॉन्ग हैबिट, ये आपको बहुत हेल्प करेगी।
Now, do teenagers usually travel with friends or alone? So you can say most teenagers travel with their friends because again complex. They don't get permission. Don't is a short form, which is very good. Short form. They do not. Don't come full form and do not. They get permission to travel alone, especially girls. So parents will say आप किसके साथ जा रहे हैं? तो they want कि वो अकेले मत ना जाएं. Apart from this, इसके अलावा most teenagers like to travel with their friends because they can enjoy each other's company. They can enjoy each other's company and love to do different fun activities together. And finally, you have this question: what do you think is the most desirable place? सबसे desirable ये हमने पहले आंसर कर दिया है कि I guess it differs. So ये guess में मैं बताता हूँ कि इसमें आप श्योर नहीं हो तो आप बोलोगे I guess or you can say probably. मतलब you are not certain about it. But if you are sure, then what linker should you use? Of course, people would like to go there. Certainly. ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये लिंकर्स. ये आपका डायरेक्शन बताते हैं एग्जामिनर को कि आप किस तरफ बोलना चाह रहे हैं. तो डोंट जस्ट से पीपल लाइक टू go to different places according to the taste. Use a filler. They are always good. Majority of people desire to go to hill stations. हमने कर लिया है, especially the younger generation. Whereas senior citizens they क्या करते हैं? Historical and religious places. Apart from this, some masses prefer to visit their villages. तो ये हमने ऐड कर दिया है. So this is how we should do our follow-ups. So students, friends, now I hope you will must have understood कि मैंने इस वीडियो के अंदर किस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया है. एक तो मैंने जोर दिया है कि आपको वोकैबुलरी जो है प्रिपेयर करके आपको उसको इस्तेमाल करना चाहिए. एक आपको रेंज ऑफ सेंटेंसेस बोलने चाहिए. और दूसरा ये है कि आप एक सिनॉप्सिस, आप एक स्पाइडर चार्ट बनाइए जिससे आप 4-5 बार बनाएंगे तो फिर समय आएगा कि आपको फिर अपने आप बनाने की आपको हैबिट बन जाएगी. एंड another thing is that follow-ups are very very important. मतलब they carry at least 4 bands and follow-ups में आपको examples यूज करने चाहिए और आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं. एक follow-ups में एक और ध्यान रखना बात कि अगर आप follow-up में पूरा आंसर नहीं देते तो एग्जामिनर आपसे वाई पूछेगा. तो वाई में कभी कभी हमें घबराहट हो जाती है. तो इसलिए हमें आंसर ही अपना बनाना चाहिए जो फुल हो, जिसमें वाई की कोई गुंजाइश ना हो. So I hope you like this video, and if you do so, please like and subscribe my channel, and even share with some of your friends. And in future also, I'm going to come up with many videos which are going to help you in increasing your PAT scores. Thank you.